जय हिंद। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि 2x2 और 3x3 डिटर्मिनेंट का वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं। सबसे पहले डिटर्मिनेंट को समझते हैं। हमारे पास दो डिटर्मिनेंट है, एक 2x2 का है और एक 3x3 का है। डिटर्मिनेंट में क्या होता है कि ये हमारे पास अगर 2x2 का डिटर्मिनेंट है, डिटर्मिनेंट में जैसे ये है a इज इक्वल टू b इज इक्वल टू 3, 1, 2 और 5। हमारे पास ये डिटर्मिनेंट है, उसमें जो हॉरिजॉन्टल लाइन होता है उसको हम रो कहते हैं। इट इज़ अ रो 1, और दूसरी जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उसको भी रो कहेंगे, रो 2, और जो वर्टिकल लाइन होगी उसको हम कॉलम कहेंगे। ये जो है, दिस इज़ द फर्स्ट कॉलम 1 एंड दिस इज़ अ कॉलम 2। ये जो हमारा डिटर्मिनेंट है वो 2x2 का है और उसे सेकंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट भी कहते हैं। चलिए आज देखते हैं कि सेकंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट की वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं। हमारे पास डिटर्मिनेंट है b इज इक्वल टू 3, 1, 2 और 5। हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है डिटर्मिनेंट की। तो डिटर्मिनेंट में जब 2x2 हमारे पास होता है तो हमें क्या करना होता है। सबसे पहले लेफ्ट साइड से स्टार्ट करके ये जो दो एलिमेंट है उनका मल्टीप्लिकेशन करना है। ऐसे होगा 3 इंटू 5 और माइनस ये राइट साइड के एलिमेंट का मल्टीप्लिकेशन करना है 2 क्रॉस 1। हमारा आंसर होगा 15 माइनस 2 विच मीन्स 13। 2x2 का डिटर्मिनेंट का अगर हमें वैल्यू फाइंड करना है तो ये मेथड से हम 2x2 डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। सबसे पहले लेफ्ट साइड से स्टार्ट करना है, 3 क्रॉस 5 माइनस 2 क्रॉस 1। जो भी आंसर आएगा 13 वो हमारा 2x2 डिटर्मिनेंट की वैल्यू होगी। इस मेथड की सहायता से हम 2x2 डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। अभी फाइंड करते हैं कि 3x3 डिटर्मिनेंट की वैल्यू कैसे फाइंड कर सकते हैं। हमारे पास अभी है 3x3 का डिटर्मिनेंट, उसकी हमें वैल्यू फाइंड करनी है। 3x3 डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें सबसे पहले ये समझना है, जैसे डिटर्मिनेंट समझ लेते हैं तो उसमें ये जो है वो हमारी फर्स्ट रो है। हॉरिजॉन्टल लाइन को रो बोलते हैं। ये रो 1 है, ये सेकंड रो है और ये थर्ड रो है। और जो वर्टिकल लाइंस होती है उसको हम कॉलम कहते हैं, C1, C2 एंड C3। अभी एग्जाम में ये पूछा गया है कि 3x3 डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड करनी है। वैल्यू फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, 5, 3, -1, 4, 0, 0, 6, 1 और 2। वैल्यू फाइंड करने के लिए जैसे हमने 2x2 डिटर्मिनेंट में किया था, लेफ्ट साइड से स्टार्ट करेंगे। विल स्टार्ट विद दिस एलिमेंट 5। अगर ऐसे करना है तो हमें क्या करना होगा, ये रो, ये कॉलम और ये रो को 5 जो है उसको फाइंड करने के लिए, यहाँ का एलिमेंट फाइंड करने 5 इंटू क्या होगा 0 क्रॉस 2 माइनस 0 क्रॉस 1। बाद में हमें राइट साइड जाना है, दूसरा एलिमेंट लेना है -3। जो भी एलिमेंट होगा हमें माइनस करके लिखना है। -3। तो ये कॉलम और ये रो को हमें कंसीडर नहीं करना है। ये हमारे पास है। क्या आएगा 4, ऐसे 4 क्रॉस 2 माइनस 6 क्रॉस 0। और फाइनली हमारे पास है तीसरा एलिमेंट है, तो प्लस करके लेना है, -1 है हमारे पास तीसरा एलिमेंट। सिर्फ एक ही चीज़ याद रखनी है, सबसे पहला एलिमेंट स्टार्ट करेंगे तो वो पॉजिटिव होगा तो उसका साइन प्लस होगा, दूसरे एलिमेंट के लिए माइनस होगा और तीसरे एलिमेंट के लिए प्लस होगा। ये एक हमें साइन याद रखनी है। जैसे ही -1 करेंगे वो कॉलम और वो रो को कंसीडर नहीं करेंगे तो हमारे पास एक 2x2 का मैट्रिक्स आ जाएगा। तो हमें क्या करना है, 4 इंटू 1 माइनस 0 इंटू 6। हम अगर इसे सॉल्व करें 5, 0 क्रॉस 2 0 0, तो ये पूरा 0 हो जाएगा। -3 उसको पूरा सॉल्व करेंगे 8 माइनस 0 विच मीन्स 8 ही आएगा। और ये -1, 4 माइनस 0। अगर हम उसे सॉल्व करें तो 0 -24 और -4। हमारा आंसर आएगा -28। इस मेथड की सहायता से हम 3x3 डिटर्मिनेंट का